हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रिक्वायर्ड पर। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित 350 से अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को तथ्यों के साथ डिस्कस कर रहे थे। ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? When was the term socialist and secular added to the preamble of the Indian Constitution? ऑप्शंस हैं 26वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या 61वें संशोधन द्वारा। इसका सही ऑप्शन बी है। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। यह संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। कब हुआ था? 1976 का। बात करते हैं 26वें संशोधन के। इसके अंतर्गत देशी राज्यों के राजाओं के उपाधियों को तथा उनके प्रियपर्सों को समाप्त किया गया था। यह संविधान संशोधन 1971 को किया गया था। कब किया गया था? 1971 को। अब बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को हल करने का अधिकार दिया गया था। और यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 को। कब हुआ था? 1978 को। अब बात करते हैं 61वें संशोधन की। इसके अंतर्गत मताधिकार की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। और यह संविधान संशोधन 1989 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस हैं मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। इसका सही ऑप्शन सी है, उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीन अमेंडेड सो फार? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। इसका सही ऑप्शन है ए, एक बार। अभी तक भारतीय संविधान की उद्देशिका में एक बार ही संविधान संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 1976 को। कब किया गया है? 1976 को। किस नंबर का संविधान संशोधन था ये? 42वें नंबर का संविधान संशोधन था। और यह कब हुआ था? 1976 को। इसके अंतर्गत 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से थे शब्द? अखंडता, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही ऑप्शन डी है, सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज हैज़ बीन कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई अंबेडकर? ऑप्शंस हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही ऑप्शन डी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18।
इसका सही ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यह कहा गया है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग तथा भाषा के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। इसमें समता का अधिकार दिया गया है, यानी कि कोई भी राज्य किसी भी नियुक्ति में सभी लोगों को बराबर का अधिकार प्रदान करेगा। बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। इसमें उपाधियों का अंत किया गया है और इसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश के द्वारा कोई भी उपाधि प्रदान की जाती है तो वह बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना वह उस उपाधि को नहीं धारण कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन है समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही ऑप्शन बी है। संपत्ति का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? बाई विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश्ड? ऑप्शंस हैं 21वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन या 61वें संशोधन द्वारा। इसका सही ऑप्शन सी है। 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। और यह संशोधन कब किया गया था? 1978 में। कब? 1978 में। अब बात करते हैं 21वें संशोधन की। इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 15वीं राजभाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और यह संशोधन कब किया गया था? 1967 में। कब? 1967 में। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। इसी के अंतर्गत पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और इसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता को। और यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को। अब बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन की। यह संविधान संशोधन 1989 को हुआ था। इसके तहत मताधिकार के आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटी? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या संविधान। इसका सही ऑप्शन डी है। संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? When was the abolition of bonded labor act passed in India? ऑप्शंस हैं 1971 में, 1976 में, 1981 में, 1986 में। इसका सही ऑप्शन बी है। 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन भारत में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? The idea of preamble in the Indian Constitution is taken from which country? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। इसका सही ऑप्शन सी है। अमेरिका से उद्देशिका का विचार लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। और कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघीय शासन व्यवस्था। और आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? करेंटली हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं 8, 10, 12, 14।
इसका सही ऑप्शन है सी 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि इसके मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियाँ शामिल थीं और समय समय पर इसमें संविधान संशोधन के द्वारा 4 और नई अनुसूचियों को जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर फ्रीडम ऑफ प्रेस? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। इसका सही ऑप्शन है डी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है और अनुच्छेद 17 ये अप्रेस्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? व्यक्तित्व की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूर उन्मूलन तथा बलात्संग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? ऑप्शन है 18, 20, 22, 24। इसका सही ऑप्शन है सी। भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। संविधान सभा ने संविधान को समझने के लिए संविधान को कुल 22 भागों में बांटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब सिटीजनशिप? ऑप्शंस हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका सही ऑप्शन है बी। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 5 से 11। भाग 1 में क्या है? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? ये भाग 3 12 से 35। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ये किस अनुच्छेद के बीच में आता है? नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल अधिकार की अवधारणा किस से ग्रहण की गई है? फ्रॉम विच कंट्री वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, आयरलैंड, इंग्लैंड। इसका सही ऑप्शन ए है अमेरिका। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और जबकि रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है और आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व। और इंग्लैंड से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? हु हैज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, अमेरिका, नेहरू रिपोर्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। इसका सही ऑप्शन है डी भारत शासन अधिनियम 1935। इसका प्रभाव भारतीय संविधान पर सर्वाधिक पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन हैं लचीली, कठोर, कुछ कठोर और कुछ लचीली, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी। भारतीय संविधान की संरचना कुछ कठोर तथा कुछ लचीली है। और इंग्लैंड के संविधान की संरचना कैसी है? लचीली है। और अमेरिका के संविधान की संरचना कैसी है? कठोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? इन विच कंट्री हैज़ द पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम फर्स्ट डेवलप्ड? ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। इसका सही ऑप्शन है बी इंग्लैंड। इंग्लैंड में ही संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई थी और वहीं से ही भारत में संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। और रूस से क्या लिया गया है? रूस से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। और अमेरिका से क्या लिया गया है?
मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को लघु या मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है? विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज आल्सो कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है 35वें संशोधन, 36वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन। इसका सही ऑप्शन सी है। 42वें संशोधन को भारतीय संविधान का लघु या मिनी संविधान भी कहा जाता है। यह संशोधन कब हुआ था? 1976 को। कब हुआ था? 1976 को। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 को। और 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1974 को। और इसके अंतर्गत सिक्किम राज्य को यूटी का दर्जा दिया गया था, यूनियन ट्रीटी का दर्जा दिया गया था। और 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1975 में। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है? अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।